गाइड अतेरी बस कुछ चुना टापोरी। सबसे पहले आप तमाम मेहमानों को बलतीत फोर्ट आने पर खुश आमदीद करता हूँ। थैंक यू। मैं इस किले का टूर गाइड हूँ। ईसा करीम आपको टूर कराऊंगा। टूर करने से पहले थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र इस किले के बारे में। ये किला है बलतीत फोर्ट। दूसरा किला यहाँ पे है अलतीत फोर्ट। एक बादशाह के दो किले हैं। हुंजा बेसिकली गिलगित के नज़दीक से शुरू होता है खुंजर ऑफ टॉप चाइना बॉर्डर तक। ये 350 किलोमीटर फैला हुआ है ये पूरा इलाका हुंजा। और हुंजा की हिस्ट्री जो है तकरीबन 1000 साल कदीम है। 1000 साल पहले से 1974 तक हुंजा खुद मुख्तार रियासत थी। यहाँ पे बादशाहत का निज़ाम था। इस तरह दरिया से अपोजिट साइड जो है दरिया से उस पार नगेर वैली वो एक अलहदा रियासत थी। फिर गिलगित, चित्राल, स्कर्दो, गज़र, नॉर्दर्न एरियाज़ अभी जो गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है। 8 से ज़्यादा खुद मुख्तार रियासतें हुआ करती थी। हर रियासत में बादशाह अपने डिफेंस के लिए किले तामीर करते थे। तो इसलिए हुंजा के हुक्मरानों ने पहला अलतीत, उसके बाद ये बलतीत फोर्ट अपने डिफेंस के लिए बनवाए थे और साथ में उनका रेजिडेंस भी था। अलतीत फोर्ट आपको छत से नजर आएगा। तकरीबन 1000 साल कदीम है। इससे छोटा है लेकिन पुराना है। यहाँ के हुक्मरान पहले अलतीत में रहते थे। उसके बाद बलतीत फोर्ट, करीमाबाद का पुराना नाम बलतीत है। मुकामी लोगों के कहने के मुताबिक किले की उम्र 700 साल बताई जाती है। 1995 में इस किले की लेबॉर्ट्री टेस्ट हुए है जिसे कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं। उसके मुताबिक किले की उम्र 765 साल फिक्स की है। तो 20-25 साल भी और भी बढ़ गए। तकरीबन 800 साल किले की उम्र कह सकते हैं। ये 800 साल पूरे किले की उम्र नहीं है। इन 800 सालों में जितने भी बादशाह गुजरे अपने टेस्ट के मुताबिक कमरे ऐड करते गए तभी इतना बड़ा किला बना। हालांकि 16वीं सेंचुरी में हुंजा के एक हुक्मरान की शादी बल्तिस्तान के एक शहजादी से हुई स्कर्दो से। उस ज़माने में शहजादी के साथ बहुत सारे हुनरमंद लोग आए। उन्होंने जाकर अलतीत फोर्ट में कुछ एडिशंस की। फिर बलतीत फोर्ट में कुछ कमरे ये बल्तिस्तान के लोगों ने दिए। क्योंकि बल्तिस्तान कदीम ज़माने में शाही तिब्बत का एक हिस्सा हुआ करती थी जिसे लिटिल तिब्बत भी कहते थे। तो वो तिब्बतन तर्ज तामीर शहजादी ने इस किले में बनवाई। इस किले का लुक बाहर से जो नज़र आता है या आगे चाइना तिब्बत में पोताला पैलेस के नाम से एक किला है, उसके साथ और इस किले के साथ बिल्कुल आपस में मिलती जुलती है। तो ये तिब्बतन इन्फ्लुएंस यहाँ पर आ गया थ्रो बल्तिस्तान। दिसंबर 1891 में जब अंग्रेज़ यहाँ पर हमलावर हुए तो हुंजा के हुक्मरान कोई 20 दिन लड़ाई के बाद जब उनको शिकस्त हुई तो वो यहाँ से चाइना मकबूल हो गए। फिर अंग्रेज़ों ने उनकी जगह उनके छोटे भाई को हुंजा का हुक्मरान बनाया। तो छोटे भाई ने अपने दौर इक़्तिदार में तीसरी मंजिल पे कुछ कमरे बने हुए थे उसको डिसमेंटल करके वहाँ पे मॉडर्न तर्ज के कमरे तामीर करवाए। मसलन दीवारों पे चूने का सफ़ेदी, खिड़कियों में रंगीन शीशे और बालकोनीज वगैरह का इजाफा उसने किया। तो थर्ड फ्लोर हम बाद में ऊपर विजिट करेंगे, वो 1891 का बना। मेरे कहने का मकसद इस किले में इस तरह एडिशंस होते होते तब ये इतना बड़ा किला बन गया। 1945 तक ये रेजिडेंस रहा है मीर ऑफ हुंजा का। मीर मीन्स द किंग। 1945 में मीर जमाल खान ये किला छोड़ के मॉडर्न हाउस बना के नीचे करीमाबाद में वहाँ पे शिफ्ट हो गए। आजकल उनके फैमिली वहाँ पे रहते हैं, वो भी आपको छत से नजर आएगा। फिर 1945 से 1990 तक ये फोर्ट खाली पड़ा रहा। इसकी मुमकिन देखभाल न होने की वजह से इसकी हालत काफ़ी बोसीदा हो चुकी थी। अगर मज़ीद देखभाल न करते तो ये खंडरात में चला जाता। लोग अपने मर्जी से अंदर आते जाते गए तो नाम तासुरा दीवारों पर लिख के इसकी हालत और भी ख़राब की थी। हम लोग मॉडर्न ज़िंदगी में इंटर हुए तो अपनी सकाफत अपनी पहचान आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगे थे। इसको दोबारा रेस्टोर करने के लिए हिज हाइनेस आगा खान ने महसूस किया। लेकिन यह किला रॉयल फैमिली की मलकियत थी। जब उनसे पेशकश की गई तो रॉयल फैमिली ने इस किले को पब्लिक के नाम पे डोनेट किया। यह पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई। फिर इस किले का एक ट्रस्ट बना बलतीत हेरिटेज ट्रस्ट BHT के नाम से। उसके बाद आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, आगा खान कल्चर सर्विसेज पाकिस्तान, उन्होंने इस किले की रेस्टोरेशन करवाई। 1990 से 1996 तक जो पहले था उसको एज इट इज़ दोबारा मजबूत बनाया। 29 सितंबर 1996 में इस किले की ओपनिंग हुई। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक लगारी साहब, हिज हाइनेस आगा खान और कोई 20-22 ममालिक के एम्बेसडर्स आए इसकी ओपनिंग सेरेमनी पे। फिर किला विजिटर्स के लिए ओपन किया गया हिस्टोरिकल फोर्ट प्लस म्यूजियम।
इस किले को ज़िंदा रखने का मकसद ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको अपने पास्ट के बारे में पता चले, और आपकी तरह हमारे जो मेहमान आते हैं उनको ये पता चले कि 600-700 साल पहले इन पहाड़ी इलाकों में लोगों की ज़िंदगी कैसे थी, किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे, उनका रहन सहन क्या था, ये लोगों को पता चला। तो इस किले के अंदर बादशाह उस ज़माने के हिसाब से बादशाह के बेडरूम, गेस्ट रूम, किचन, प्रिजन, रिसेप्शन, समर कोर्ट, विंटर कोर्ट, इस तरह कमरे बने हैं। हर कमरे की अपनी टेस्ट है, उसी टेस्ट के मुताबिक चीज़ें अंदर डिस्प्ले पे है। तो जिस कमरे में भी जाएंगे उस कमरे में के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। टूर करने से पहले आपके जहन में हिस्ट्री के मुताबिक कोई क्वेश्चंस हों, प्लीज़ आप फ्रीली पूछ सकते हैं। साथ में दरवाजे बहुत छोटे हैं, अपना सर का ख्याल रखें, और जहाँ पे आपको पसंद आता है पिक्चर्स, मूवी वगैरह अंदर बना सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, नाइस इंफॉर्मेशन, क्लैपिंग। 96 से जो ओपनिंग के बाद ये अभी तक ऐसा ही है जी। अच्छा, 1990 से लेकर 1996 तक 6 साल लगे इस किले को रेस्टोर करने के लिए, दोबारा मजबूत बनाया। अभी बाहर आते वक्त आपने बाहर स्काफोल्डिंग देखा होगा, इसको रिपेयर करने के लिए 2015 अक्टूबर में जिलजिला आया 7.8, उसकी वजह से यह किला हिल गया, फिर अंदर आने को डर लगता था, इतना ख़राब हो गया अचानक। फिर हमने पूरा किले को दोबारा रेस्टोर किया है। बाहर का जो फेस है इसका, वो उस पर वाइट वॉश हो रही है, इसलिए वो इसका फोल्डिंग लगी हुई है। बाकी किला अंदर से मजबूत है और उसको दोबारा एक दफ़ा और रेस्टोर किया। अच्छा, ये इस किले का रिसेप्शन रूम है। बाहर से जो मेहमान आते हैं उनको रिसीव करने के लिए उनके गार्ड यहाँ पे होते थे। और इसका निचला जो पोर्शन है इस बेसमेंट पे, यहाँ पे एक छोटा सा दरवाज़ा है, इसके नीचे एक 9 फुट गहरा और 6 बाई 6 स्क्वायर फुट एक छोटा सा स्टोर है। तो उस ज़माने में बादशाह की जो अपनी ज़मीन से फसल पकती थी, या लोग बादशाह को जो टैक्स देते थे मालिया गंदम की शक्ल में, वो ला के स्टोर करने के लिए, क्योंकि हुंजा में एक दफ़ा फसल पकती है साल में। 6 महीने गर्मियों के फसल पकती है, बाकी 6 महीने सर्दियों के लिए खाली रह जाते हैं। तो सर्दियों में नीचे कूल रहता है फ्रेश रखने के लिए। फिर लोगों का बैंक भी था, ज़रूरतमंद आता गिफ्ट में भी देते, और बंदा उधार लेना चाहे उधार भी ले जाते थे। नेक्स्ट जो फसल पकती थी सूद के साथ उनको रिटर्न करते थे, या उस ज़माने में बाटर सिस्टम था, माल के बदले माल तब्दील करते थे। तो इस तरह यहाँ पे 7 गले के गोदाम, 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ, एक यहाँ पे दरमियान में गले के गोदाम से। फिर गंदम तोलने के लिए तराजू होते थे, आधा किलो, 5 किलो, 10 किलो, केजी वगैरह नहीं था, ज़मीन के कनाल के हिसाब से तोलते थे या अंदाजे के मुताबिक। उस ज़माने का प्रेशर कुकर आप कह सकते हैं, एक नरम पत्थर को तराश के इसमें हंडी पकाते थे। इसमें सालन बनाने के लिए कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं, धीरे धीरे पकता है और सालन टेस्टी होता है। और एक दफ़ा सालन बनाओ तो जल्दी ठंडा नहीं होता है, 5-6 घंटे तक हीट कंटिन्यू रहती है बिकॉज ऑफ द स्टोन। फिर ये घोड़े का जीन है, ट्रांसपोर्ट के लिए, पोलो मैचेस के लिए हॉर्सेज होते थे, ये सैडल। और हुंजा में पहला वेपन तीर कमान होता था। तीर का नोक देखे आगे वो लोहे का बना हुआ है, लेकिन एक लकड़ी को शार्प करके वो तीर यूज करते थे। या इसमें छोटे छोटे, जब लोहा नहीं था तो बकरियों के सींग लगाते थे पॉइजन के साथ। ये ज्यादातर शिकार के लिए यूज करते थे। ये खोल के देख सकते हो? ये खोल के देख सकते हैं। ये बच्चे आपके साथ कहीं गिर न जाए, इनका हाथ पकड़ ले। ये सादा एक छोटा सा स्टोर है, कुछ लोग देख के पीछे हो जाए ताकि सबको, लेकिन कुछ भी नहीं है अंदर। किसी रस्सी सीढ़ी की मदद से छोटे बच्चे को भेजते हैं, जरूरत के मुताबिक यहाँ से ऊपर निकालते हैं। दुश्मन का इजी अप्रोच था। अगर हाँ अभी आप थक के आ गए हैं तो, लेकिन उस जमाने में दुश्मन को थकाने के लिए उनका ये फिल्म है ना। पहले लोग मेहनत से काम करते हैं। लाइट आज हमारे बच्चे यहाँ चढ़ते हुए कहाँ खड़ी रहे, टीनेजर्स हैं। लेकिन आपके बच्चों को आपने खुद से बिगाड़ा है। क्यों? वो पता है, जब स्कूल भेजते हैं तो आप 10 रुपए देते, वो जाके सलाइटी खाते हैं, इससे और जैसा ऐसा होता है। लोकल खुराक आप नहीं देते ना। ये था
अच्छा, ये सामने कुछ देगची या पत्थर के हैं और मेटल के जो बर्तन नजर आएंगे, जितने भी बड़े देगची जो है ये मेटल का है, ब्रास का। ये कश्मीर और चाइना से आया है, उससे पहले हुंजा में मेटल नहीं था। वो आपके सामने 3 जो गोल वो नजर आ रहे हैं पत्थर के ग्रेनेड्स, गंदम मसाले कूटने के लिए। उसके साथ वाला ब्लेड जो है तवा है चपाती पकाने के लिए, अभी लोहे का, ये पहले पत्थर का था। वो कोने में जो मटके जो नजर आ रहे हैं बड़े बड़े 7 मीटर्स, इसके लेके बैक साइड ऊपर उत्तर 1 उत्तर 2, इस ब्लैक पहाड़ के पीछे लेडी फिंगर और हुंजा पीक है। इन सब पहाड़ों पे सनराइज और सनसेट देखने के लिए आजकल टूरिस्ट जाते हैं। दिस द हाईएस्ट व्यू पॉइंट ईगल नेस्ट, जहाँ पे ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, होटल्स बने हुए हैं। और अभी जो रॉयल फैमिली रहते हैं, सामने जो ब्राउन बिल्डिंग बड़ी नजर आ रही है वो मीर ऑफ हुंजा का होटल है, दरबार होटल। उसी के सीध में आप देखें लेफ्ट साइड पे पहला मोबाइल टावर नजर आ रहा है, सिल्वर कलर का। उसके पीछे छत नजर आ रही है, दरख्तों के पीछे। ये गोल 2 बड़े दरख्त है, उसके पीछे छत नजर है। दैट्स द रेजिडेंस ऑफ द किंग फैमिली नाउ। अभी रॉयल फैमिली वहाँ पे रहते थे। These are still alive? जी, Their grandson आई एम died. गोइंग टू शो हिज पिक्चर। सो यहाँ पे बादशाह दरबार लगाते थे, ये शाही तख्त है। उनके दरबारी नीचे यहाँ पे बैठते थे। सर्दियों में जब धूप निकल आती तो बादशाह इधर बैठते थे। सामने ये बॉडीगार्ड का कमरा है, इज कनेक्टेड फ्रॉम हियर टू डाउन इन द प्रिजन। जेल भी नजर आती। दूसरा किला अल्तित फोर्ट जो इससे पुराना है वो सामने नीचे ये सीमेंट वाला मट्टी वाला। वो सामने देखो।